हमारे इस समूह में, इस पटल में हमारे कुछ छात्र भी जुड़े हैं। उन्हें रोजगार और साहित्य दोनों से जोड़ करके आपका कोई एक संदेश? रोजगार और साहित्य से जुड़कर जो जो हिंदी साहित्य, अगर हम हिंदी साहित्य की बात कर रहे हैं तो साहित्य कोई भी, वो कन्नड़ा का साहित्य हो सकता है, अंग्रेजी का अंग्रेजी छोड़ दे, भारतीय साहित्य की हम बात कर लें, जी भारतीय जी। साहित्य को लेकर के। जी। भारतीय साहित्य में साहित्य की जब बात आती है, लिटरेचर की बात आती है, तो उसमें रोजगार के जो लिमिटेशंस हैं वो कमी होते हैं, वो जी। लिमिटेड होते हैं। जो साहित्य शोध का विषय होता है, पढ़ने का विषय होता है, तो आप विश्वविद्यालयों में ही शोध कर सकते हैं या उसको एक लेखक के रूप में प्रकाशन कर सकते हैं, क्योंकि तो लिटरेचर है साहित्य। साहित्य इस प्रकार का विषय नहीं है जो रोजगार के अवसर जो उपलब्ध करा सके। जो जो कॉरपोरेट विषय है, हम्म। वो नहीं है। लेकिन भाषा के स्वरूप में इस लिटरेचर के साहित्यकारों को एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म अब मिल चुका है, वो है पत्रकारिता के माध्यम से। रोज़गार की दृष्टि से पत्रकारिता का इतना विकास हुआ है क्योंकि उसको अखबारों से निकल कर वो इंटरनेट पे पहुँच चुकी है, ओटीटी चैनल्स पे पहुँच चुकी है, न्यूज़ चैनल्स में चली गई है, फ़िल्मों के माध्यम से, गीत-संगीत के माध्यम से। तो जो हिंदी या भारतीय भाषाओं का साहित्य है, वो पहले सिर्फ़ उपन्यास के माध्यम से ही लोग पढ़ पाते थे। उपन्यासों ने आज टीवी सीरियल्स और ये फ़िल्मों का स्वरूप ले लिया है। जो इतने-इतने एपिसोड्स आते हैं, वो सब उपन्यास ही है। उपन्यास के ही अंश हैं जो जिनको वो कलाकारी और अदाकारी के माध्यम से प्रेषित करते हैं। अगर स्क्रिप्ट नहीं होगी तो हम कौन-सा फ़िल्म या कौन-सा वो न्यूज़ हम सुन सकते हैं। तो उसके जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, मंच अब बहुत बढ़ चुके हैं और उसमें जाने की आवश्यकता है। और जिस प्रकार से भारत की बात करें, भारतीय भाषाओं की बात करें, भारत का जो व्यापार का क्षेत्र है, इतना बड़ा बाज़ार बन चुका है, जो दुनिया भर की कंपनियाँ आ रही हैं, वह भी उनको भी हिंदी के लेखक वो चाहिए, उनके विज्ञापनों के लिए, उनके कागज़ों के प्रचार लिए, प्रसार के लिए। जी। प्रचार-प्रसार के लिए। तो उसके उसमें बढ़ोतरी हुई है और बहुत बढ़ोतरी हुई है। ऐसा कहना गलत होगा कि उसका कोई भविष्य नहीं है। अ, लेकिन सर एक ये भी है ना कि आवश्यकता ये भी आन पड़ी है कि हिंदी को साहित्य और भाषा से थोड़ा परे उठाया जाए और एक नवीनीकरण उसका किया जाए कि उसे किस प्रकार से हम जोड़ सकते हैं। जैसे कि आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं। एक हमारे जयंती प्रसाद नौटियाल जी हैं, आप शायद परिचित ही होंगे। उन्होंने रोजगार और हिंदी को लेकर के बहुत सारे कार्य किए हैं। इंजीनियर्स बहुत सारे हैं जो कि ऐसे सॉफ्टवेयर अभी हिंदी में उपलब्ध होने बाकी हैं। तो इस पे अभी हमें कार्य करना है। यूट्यूब चैनल हो गए, ऐसे कई सारे माध्यम हैं। ये माध्यम या ये जो हमारा संकल्प रहेगा कि अगर हम एक पाठ्यक्रम को नई दिशा देना चाहते हैं, इसका आरंभ मैं समझती हूँ कि भारतीय हिंदी विशेषज्ञ नहीं कर पाएंगे। ये पहल आप लोगों को ही करनी होगी। तो हमारी आपसे अपेक्षा है कि क्या हम भविष्य में एक 10 या 15 वर्षों बाद ऐसे कुछ योजना बना सकते हैं कि एक हिंदी को नए प्रारूप में ढाला जाए, नए ढंग से ढाला जाए, जो कि उनके साहित्य को भी विकसित करे और उनके रोजगार को भी जोड़ करके मजबूत बनाए। इसकी नींव रखी आ चुकी है। अच्छा। ये नई शिक्षा नीति जो आई है भारत में, कि जी। आप अपनी भाषाओं में अपनी चयनित भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में आप कोई भी विषय पढ़ सकते हैं। तो ये जब ये मोदी जी की सरकार में रमेश पोखरियाल निशंक जी जो शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने जिस नई शिक्षा नीति को लॉन्च किया है, जो ये इसकी जिसके मैं समझता हूँ कि रिज़ल्ट परिणाम 10-12 साल जो आपने कहे हैं, उसके बाद हमें दिखना शुरू हो जाएँगे, आना शुरू हो जाएँगे। इससे बहुत बड़ा असर दिखाई देगा। और ये सोचिए कि भारत को आज़ादी जापान से कहीं पहले मिल गई थी, लेकिन जापान सबसे ज़्यादा दुनिया में विकसित देश हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी एक नीति बनाई कि वो सिर्फ़ अपनी ही भाषा में सारा काम करेंगे। उसका लाभ ये हुआ कि वहाँ पर जिसको सुई बनानी आती थी, उसमें जिसको सुई बनाने में उसके अंदर दक्षता थी, उसको भी रोज़गार मिला और वह आगे बढ़ता चला गया। उनको दूसरी भाषाओं का वहाँ के बच्चों पर बोझ नहीं मिला पड़ा। वो अपनी भाषा में आगे बढ़ते गए, इसलिए वहाँ पे जो दिमाग हैं, जो लोग उनकी जिनसे बौद्धिक क्षमता रही है। बौद्धिक क्षमता रही है, उसमें वो निपुणता हासिल करते गए, बिना किसी विदेशी भाषा या दूसरी भाषा को समझे हुए। लेकिन भारत में जो अंग्रेज़ी का बोझ रहा, उसमें ऐसे बहुत से दिमाग हमारे इस्तेमाल ही नहीं हुए, जो बहुत कुछ कर सकते थे, सिर्फ़ इस कारण कि उन्हें अंग्रेज़ी नहीं आती है।
तो ये जो नई शिक्षा नीति है, ये उस मुझे लगता है कि उस द्वार को खोलेगी, उस विभाजन को खत्म करेगी और लोग अपनी भाषा में अपने विषय प को पढ़ सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। ऐसी मेरा सोचना है, मुझे उम्मीद है।